स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे। जहां तक कि देखा जाए, समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव का बड़ा पद भी दिया, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि विपक्षी पार्टियों को घेरे और उनको तमाम जवाब देते नजर आए। लेकिन जब बात मायावती की आई तो इतना नरम क्यों पड़ गए स्वामी प्रसाद मौर्य, इस बात को लेकर तमाम विश्लेषक जानकारियां जुटाने की कोशिश में है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का हृदय परिवर्तन सभी को चौंका रहा है। जातीय जनगणना का मामला आप जानते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव काफी लंबे वक्त से उठा रही हैं और इस पर अनुप्रिया पटेल जैसे तमाम नेताओं का साथ भी मिला। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने पहली बार जब बयानबाजी करी तो उन्होंने पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर दी ताकि तमाम ओबीसी वोटर्स को साथ लाया जा सके। लेकिन बात स्वामी प्रसाद मौर्य की आई जब उनसे सवाल किया गया सीधा सीधा कि मायावती ने इस मुद्दे को उठाया तो विपक्षी पार्टी, दोनों दुर्विरोधी पार्टी होने के नाते इनको इनकी खिलाफत में बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन उसके पहले भी मायावती को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि मायावती मेरी पुरानी नेता रही है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, उनका सम्मान करता हूं। तो दूसरी तरफ जब अब की बार पूछा गया कि जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने मांग उठाई है तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि मायावती ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके मुद्दे का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले सपा ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जिस तेवर और जिस अंदाज में उनको ये बयानबाजी करनी चाहिए थी उस तेवर उस अंदाज में बयानबाजी नहीं करी। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सियासी खोई हुई जमीन को वापस तलाशने में जुटे हैं? क्या बसपा में जाकर वहां पर अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि जब 1996 से लेकर 2016 तक बसपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो 20 साल अगर आप किसी पार्टी में रहोगे तो आपका कद बढ़ जाता है। और यही कहा जाता था कि मायावती के बाद नंबर 2 के मंत्री के तौर पर अगर किसी को देखा जाता था तो वो थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर आज के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मायावती बयानबाजी करती हैं तो इस वजह से क्योंकि वो उनकी सारी बातें जानती हैं। एक समय ऐसा भी था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी थी बसपा, तो इस मायावती को लेकर ये कहा था कि मायावती कांशीराम और जो भी विचारधारा उससे भटक चुकी हैं, इनकी विचारधारा भटक चुकी है, इसी वजह से इनका ग्राफ, जो वोटिंग ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही। जैसा कि नगर निकाय चुनाव और इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी साफ देखने को मिला था। तो मायावती के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा हथियार साबित हुए कि अगर मायावती गठबंधन नहीं करेंगी तो मायावती के साथ की विचारधारा रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का साथ देंगे। लेकिन जब बात घेरने की आई तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हथियार डाल दी, क्योंकि जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में। अब देखते हैं इसको लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का हृदय परिवर्तन हुआ है उस पर अखिलेश का क्या रिएक्शन रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।